ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं आईपीसी के अंतर्गत चैप्टर 17। तो ये चैप्टर 17 में आज हमारी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है 421 से लेकर 424 तक में। ये बताता है आपका कपटपूर्वक पूर्ण विलेखों और संपत्ति के वैननों के विषय से संबंधित, तो फ्रॉडुलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित है। तो ये मेन, ये जो धाराएं जो है 421 से 424, ये किससे संबंधित है? 421, 422, 423, 424, ये आपका है दिवालिया संबंधी कपटपूर्ण समव्यवहारों से। ठीक है, कि जो उनके बारे में जो दिवालिया से संबंधित है, और उन कपटपूर्ण व्यवहार जो दिवालिया से बचने के लिए लोग करते हैं। अर्थात जैसे जो कोई ऋण ले लिया है, अब उस ऋण को ना लौटाने के लिए जो भी उन तरीके अपनाता है, तो उन तरीकों को जो अपनाता है जिससे क्या है वो उस ऋण की अदायगी को ना करे, इनके लिए ये 421, 22, 23 और 24 की धाराओं को रखा गया है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं क्या है इनमें। तो 421 में कल में हम चर्चा हुई थी पूर्व में, तो 421 आपको बताता है देनदारों लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। तो यहाँ पे देखिए, लेनदार वो होता है जिसको अपना ऋण वापस लेना होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा कि लेनदार कौन होगा? जिसने ऋण दिया था, जिसने ऋण जिसको ऋण अपना वापस लेना, वो लेनदार होगा। तो लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। तो इसमें ये समझिए कि जिस व्यक्ति ने ऋण लिया था उसको ऋण की अदायगी करनी है या वापस करना है। ठीक है, और वो जो वापस करना है उसमें वो क्या कर रहा है? उस संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण कर रहा है, अर्थात उसको रिमूव कर रहा है, वहां से हटा रहा है या उसको छिपा रहा है। तो क्या कहता है कि जो कोई किसी संपत्ति का अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के बीच विधि के अनुसार वितरित किया जाना तदत द्वारा निवारित करने के आशय से या तदत द्वारा संभवतः निवारित करेगा, यह जानते हुए कि उस संपत्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारित करेगा या छिपाएगा या किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा या पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ति को अंतरित करेगा या कराएगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो चीजें हैं इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ स्पेस यूज करता हूँ। 421 के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लेनदार को कर्जे की राशि चुकाई जाने से बचने के लिए बेईमानी से संपत्ति का अपसरण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेनदार जो है, लेनदार ने क्या दिया था आपको? किसी व्यक्ति को दिया था ऋण, है ना? तो उसने दिया था कि किसी व्यक्ति को दिया था ऋण। अब उस ऋण की वापसी को चाहता है, वापस वो चाहता है उस ऋण को। अब जो ऋणी व्यक्ति है उसके द्वारा क्या है, उस जो बकाया जो है, ठीक है, उसको ना देने के लिए या उसको ना देने के लिए जो वह कार्य कर रहा है, ठीक है, ये जो ऋण है आपका, इसकी क्या वापस उसको करना है, इसको लेनदार को। अब उसको वापस ना करने के लिए वो 2 तरीके अपनाता है। उसको क्या करते हैं? बेईमानी से और कपटपूर्वक। कपटपूर्वक किन चीजों का वापस? क्या है? उस संपत्ति का। तो संपत्ति कैसी हो सकती है आपकी? चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। जो भी होगी दोनों में से ये दोनों हो सकती है। ठीक है, तो चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। तो उसी के संबंध में है कि यहाँ क्या है, जो लेनदार को कर्जे की राशि चुकाए जाने से बचने के लिए बेईमानी से संपत्ति का अपसरण, तो ये चल या अचल संपत्ति, इसका क्या करेगा? ये दोनों जो चीजें हैं उसका, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों संपत्ति को क्या कर रहा है? या तो उसको अपसरण करेगा, अपसारण करेगा, या उसको छिपाएगा। अपसारण का मतलब होता है हटाना, या होता है रिमूवल। ठीक है, तो क्या कर रहा है? उस संपत्ति को वह हटा देता है, जिससे क्या है, उसको वह परिधान करना ना पड़े, जिससे वो अपना जो भी उसने ऋण लिया था उससे वह बच जाए। उसका जो कार्य हुआ वो कपट पूर्वक हुआ। ये दूसरी बात इसमें और होगी कि जो परिधान, जो ऐसा अपसरण क्या है कि जो भी उसने अपसरण कराया या हटाया, हटाया, ठीक है, हटाया या छिपाया। तो छिपाने के कई तरीके हो सकते हैं आपके।
या तो वो किसी अन्य को दे देगा, या अन्य को वो क्या करेगा, बेच देगा, या किसी अन्य के पास वो क्या करेगा, छुपा देगा। ठीक। तो क्या है, वो अन्य को दे देगा, अन्य को क्या कर सकता है, वो बेच सकता है, और अन्य को के पास क्या कर सकता है, वो छुपा सकता है। तो इतने तरीके से वो किसी संपत्ति को हटा सकता है, या उसका क्या कर सकता है, छिपा या उसका अपसरण कर सकता है। तो वो जो अगर किसी अन्य को वो बेच रहा है तो क्या है कि उस जो संपत्ति हुआ उसका क्या, वो उचित प्रतिफल उसको प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई इस वस्तु का मूल्य 10 रुपए है, तो उसको छिपाने के एवज में शायद उसको 2 रुपए मिले, या 5 रुपए मिले, या 3 रुपए मिले, लेकिन उसको 10 रुपए कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो वो कार्य कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इसको समझिए आखिरी में आप, कि वो जो सारी चीजें कर रहा है क्या है, उसके ऊपर जो बकाया है वो है ऋण। ऋण को उसको करना था वापस, जिसको वो नहीं करना चाहता है। और वह जो लेनदार है, ठीक, उसके ऊपर क्या कर रहा है वो, एक प्रकार से उसका ऊपर सदोष हानि कारित कर रहा है। ठीक है। कि लेनदार का अगर धन उसको वापस नहीं मिलेगा, या जो भी ऋण है धन के तौर पे या संपत्ति के तौर पे, वो अगर उसको वापस नहीं मिलेगा तो लेनदार को क्या होगा, सदोष हानि। तो ये जो 421 है, ये उसी के संबंध में आपकी सारी चीजों को बताया है। क्लियर होगा यहाँ तक की चीजें। आप इसके लिए एक चीज याद रख लीजिए अब आखिरी में, तो इस प्रकार का अगर कोई कार्य करता है कि उसको किसी प्रकार का ऋण है उसके ऊपर, और वो ऋण को नहीं चुकाता है, या उसको अपसारित करता है, संपत्ति को अपसारित करता है, ठीक है, तो वैसे कार्य के लिए उसको 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, प्लस जुर्माना, प्लस या दोनों हो सकता है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं सब आपका 422 के बारे में। जो आपका 422 है, वो है ऋणों को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपट पूर्वक निवारित करना। ठीक। तो आपको इसको पहले समझना है कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि 421 से लेकर जो 424 की धाराएं हैं, वो है कपट पूर्वक कार्य करना है। पहली बात तो सारी चीजों में कपट पूर्वक और बेईमानी पूर्ण आपकी चीजें दोनों ही आएंगी, कपट पूर्ण और बेईमानी पूर्ण। ये किससे संबंधित है आपका, ये सब व्यवहार संबंधित है आपका, जो व्यक्ति दिवाला नहीं है, या वो दिवालिया घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वह अपने आप को क्या साबित कर रहा है, दिवाला, जिससे वह क्या कर सके, जो भी उसके ऊपर ऋण का जो बकाया है उससे वह बच सके। तो यहाँ पे भी वही चीजें 422 आपको है कि ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपट पूर्वक निवारित करना। तो क्या है कि यहाँ पे वो जो उसने जो भी उसमें जो भी लेनदार है जिसने ऋण दिया था, ठीक है, और ये जो ऋण जो लिया है वो होगा उसका देनदार होगा। ठीक है। तो ऋण लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। तो लेनदारों को जो उसका ऋण वापस मिलना चाहिए, ठीक है, या रिटर्न मिलना चाहिए, उसको वो उपलब्ध होते हुए भी क्या कर रहा है, उसको बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित कर रहा है। उसके संबंध में आपकी धारा है 422। अब हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो कोई किसी ऋण या मांग का जो स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को सोध्य हो, अपने या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋणों को चुकाने के लिए विधि के अनुसार उपलब्ध होना, कपट पूर्वक या बेईमानी से निवारित करेगा। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज किन चीजों को बताया गया है। जो 422 आपका है, ठीक, ये बोलता है ऋणों को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। ठीक है। तो ये जो ऋण है, ऋण किसने दिया था, लेनदार ने दिया था। जिसको वापस लेना है ना, लेनदार कौन होगा, जो ऋण को वापस लेगा। और ये जो होगा, ये जो व्यक्ति जो जिसके ऊपर ऋण बकाया है, वो होगा आपका देनदार होगा, इसको देना है वापस इसको। ठीक।
अब क्या है कि इस ऋणी के पास, जो ये ऋणी समझते तो आपको जल्दी समझ आएगा, ऋणी के पास क्या है, जो ऋण चुकाने की जो भी धनराशि होगी या संपत्ति है वो उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो ऋणी है या ऋण है वो क्या है, उसको वापस करने के लिए उसके पास उपलब्ध है। लेकिन क्या कर रहा है वो, यहाँ पे दो कार्य कर रहा है, कपट पूर्वक और बेईमानी से निवारित करने। निवारित अर्थात क्या है कि वह उस ऋण को नहीं देना चाहता है। ठीक, तो वह क्यों नहीं देना चाहता है, इसके पीछे जो बातें हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर समझते जाइएगा कि जो कोई किसी ऋण या मांग का, तो यहाँ पे जो ऋण या मांग का क्या है, ऋण या मांग आपका होगा जो डिमांड है या जो पूर्व की जो बकाया है उसके बारे में ये बात है आपकी। तो उसके लिए क्या है कि स्वयं को, उसको या किसी अन्य व्यक्ति को शोध्य हो। शोध्य मतलब होता है आपका बकाया, जो भी उसके ऊपर बकाया बचा हुआ है, जो उसको शोध्य शोध्य है, जिसको वापस करना है। ठीक है, उसको क्या कर रहा है, अपने या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋणों को चुकाने के लिए विधि के अनुसार उपलब्ध होना। ठीक है, तो वो क्या है कि वो जो बकाया है वो उसके ऋणों को चुकाना है, जो विधि के द्वारा के अनुसार उसके पास उपलब्ध है, अर्थात उसकी अब इतनी कैपेसिटी हो गई है कि वो अपने ऋण को वापस कर सके। लेकिन क्या कर रहा है, वह उस ऋण को वापस नहीं करना चाहता है, उसके लिए क्या करता है, कपट पूर्वक और बेईमानी से उसको निवारित करता है। ठीक है, निवारित मतलब रोकता है, प्रिवेंटिंग होता है या रोकना होता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बातें कही गई है कि जो जो ये ऋणी है, यहीं पे आपका ऋणी का ही खेल है पूरा ये, जो ये ऋणी है ठीक है, ये क्या है, विधि पूर्वक उसको क्या है, धन को चुकाना है। अब वो चुकाने से बचने के लिए क्या करेगा, उसको रोकेगा। कैसे रोकेगा, या तो उसमें अपने उसका जो आशय होगा वो बेईमानी पूर्वक होगा या कपट पूर्वक होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, अपने या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋणों को चुकाने के लिए विधि के अनुसार उपलब्ध हो। ठीक है, उपलब्ध है, लेकिन क्या होना है, लेकिन क्या है, कपट पूर्वक एक बेईमानी से उसको क्या कर रहा है, वो निवारित कर रहा है, निवारित कर रहा था, रोक रहा है। तो इस प्रकार का जो उसका कार्य होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका 2 वर्ष तक की उसकी सजा का प्रावधान है, अगर ऐसा उसने कार्य किया जो अपराध की श्रेणी में आएगा 422 के तहत। ठीक है, मैसेज करके बता दो थोड़ा सा, आवाज आ रही है कि नहीं। फिर इसी में जो चीजें आपकी है कि देखो, ऋणों की वापसी से बचने के लिए अपनी संपत्ति का कपट पूर्वक अंतरण या परिधान को रोकना। ठीक है, जो 422 की जो बातें मेन है, ठीक है, उसके लिए हम इतना याद रखिएगा कि ये जो है कि ऋणों की जो वापसी करने से बचने के लिए जो कार्य किया जाता है, तो उसको क्या है, बचने के लिए क्या करेंगे, वो संपत्ति का कपटपूर्ण अंतरण करेंगे या उसको कपट पूर्वक क्या करेंगे, परिधान करेंगे। ठीक है, जिससे क्या है, उस संपत्ति को वह उसको वापस ना करे। तो ये सारी चीजें आपकी आएगी 422 के तहत। फिर आपका जो है आगे की कपट पूर्वक जो अंतरण होगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब संपत्ति की मान लो जैसे आपने कोई ऋण नहीं चुकाया, तो उसके बदले में क्या होता है कि कुर्की की जाती है या उस ऋण का विक्रय किया जाता है, उसमें बचने के लिए यह इस कार्य को वह किया जाता है कि या जब जब आपके पास कोई संपत्ति ही नहीं रहेगी। ठीक है, जब आपके पास कोई संपत्ति ही नहीं है तो उस संपत्ति का फिर की कुर्की तो हो नहीं सकती, और जब संपत्ति नहीं है तो उसके ऋण का की पूर्ति हो नहीं सकती। तो इसके नाम कारण इन चीजों को अपनाया जाता है। तो ये जो 422 का मुख्य जो उद्देश्य है या इसको रखने का जो कारण है वो क्या है कि जो ऋणी व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो ऋणी व्यक्ति हैं उनके द्वारा कपटपूर्ण अंतरण अपने ऋण के दायित्वों से बचने के लिए किया जाता है।
ठीक है, जो ऋणी व्यक्ति है उसका क्या है, ये कपट पूर्वक अंतरण कर रहा है। क्या, क्यों? ताकि उसको वह जो भी ऋण है या जो भी उसने उधारी है उससे वह बच सके। तो अगर वह ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए उसको 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 423। तो 423 में भी वही चीजें हैं कि अंतरण के ऐसे विलेखों का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपट पूर्वक निष्पादन। तो ये इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि बेईमानी से या कपट पूर्वक, ठीक है, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, बेईमानी से या कपट पूर्वक विलेखों का निष्पादन। विलेख अर्थात क्या होता है, आपका डीड्स होता है इंग्लिश में, ठीक है। किसी भी संपत्ति के अंतरण के लिए जो भी कागजी कार्रवाई या डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जो तैयार किए जाते हैं उसको हम साधारण भाषा में विलेख कहते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन। कोई विलेख है, विलेख मतलब एक दस्तावेज है जो आपका किसी संपत्ति के क्रय विक्रय से संबंधित है, ठीक है। जो दस्तावेज है वो आपके संपत्ति के क्रय या विक्रय से संबंधित है, जिसमें उसका मूल्य भी लिखा होगा, ठीक है, जिसमें उसका मूल्य भी लिखा होगा। और भी जो बाकी चीजें हैं वो उसमें लिखी हो सकती है या बताई जा सकती है ना। तो क्या है कि अंतरणों के ऐसे विलेख का जिसके में प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन, अर्थात कि ऐसे दस्तावेज या ऐसे विलेखों का निर्माण जिसमें क्या है, प्रतिफल जो मिल रहा है, जो भी क्रय विक्रय हो रहा है, जो भी प्रतिफल मिलने वाला है उसके संबंध में क्या होगा, मिथ्या कथन लिखा जाएगा। अर्थात उसमें झूठा जो आपकी गलत एंट्रीज होगी, रॉन्गफुल एंट्रीज होगी, ठीक है, या उसको जो होगा वो मिथ्या कथन उसमें लिखा जाएगा। और वह कार्य कैसे होगा, बेईमानी से या कपट पूर्वक उस चीज को निष्पादित किया जाएगा। उसके संबंध में 423 है। तो 423 आपका क्या, अंतरणों के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन। तो उन विलेखों की बात कही जा रही है जिसके संबंध में कि प्रतिफल का जो भी प्रतिफल कंसिडरेशन होता है, कि जो भी उसमें लेन देन हो रहा है तो उसके संबंध में जो भी खर्च लिखा हुआ है या धन उसमें लिखा हुआ है या जो मूल्य लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या है, मिथ्या कथन लिखना या एंट्री करना। और वो जो कार्य है वो क्यों किया जाएगा, वो बेईमानी से और कपटपूर्वक उस कार्य को निष्पादित किया जाएगा। उसके संबंध में आपका 423 है। तो अब इसको पढ़ते हैं कि जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी ऐसे विलेख को हस्ताक्षरित करेगा, निष्पादित करेगा या उसका पक्षकार बनेगा जिससे किसी संपत्ति का या उसमें किसी हित का अंतरित किया जाना या किसी भार के अधीन किया जाना तात्पर्यित है, और जिसमें ऐसे अंतरण या भार के प्रतिफल से संबंधित या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से संबंधित जिसके या जिनके उपयोग या फायदे के लिए उसका प्रवर्तित होना वास्तव में आशायित है, कोई मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है। वह दोनों में से किसी महत्व की कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया। तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर से इसको देखते हैं अपन, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है बातें, अब इसको समझिए आप कि प्रतिफल के संबंध में है। ये पहली बात तो कि प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन, इतना याद रखिएगा। प्रतिफल के संबंध में क्या है, ये एक मिथ्या कथन करना है या गलत कथन कहना है या झूठ लिखना है। और वो क्यों लिखना है, वो कपट पूर्वक और बेईमानी पूर्वक
उसका निष्पादन करने के लिए। तो ये क्या है कि जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक किसी ऐसे विल्लेख को हस्ताक्षरित करेगा या निष्पादित करेगा या उसका पक्षकार बनेगा। तो यहाँ पे तीन बातें हैं कि बेईमानी से या कपट पूर्वक विल्लेख को हस्ताक्षरित करना, अर्थात किसी विल्लेख पर जो डीड है उस पर साइन करेगा या उसको निष्पादित करेगा या उसका पक्षकार बनेगा। ठीक है, तो पहला ही आपका हस्ताक्षरित करेगा, दूसरा निष्पादित करेगा, तीसरा उसका पक्षकार बनेगा। ये तीन कार्य उस उल्लेख से संबंधित करेगा और उसका आशय कैसा है, बेईमानी से या कपट पूर्वक है। अब वह जो विल्लेख है या वो जो दस्तावेज जो किससे संबंधित है उसके बारे में कहता है कि जिससे किसी संपत्ति का या उसमें किसी हित का अंतरित किया जाना या किसी भार के अधीन किया जाना तात्पर्य है। तो वो जो दस्तावेज है या वो जो विल्लेख है वो किससे संबंधित है, एक किसी संपत्ति से आपका संबंधित है। तो वो किसी संपत्ति से संबंधित है। अब उस संपत्ति का जो वो दस्तावेज है वो किससे संबंधित है, संपत्ति के हित से संबंधित हो सकता है, उसके हित का अंतरित करने से हो सकता है या उसमें किसी भार के अधीन। भार अर्थात उसके ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं है, चार्जेस मीन कि कोई ऋण बकाया तो नहीं है या और भी अन्य प्रकार का कोई चार्जेस तो उस पर नहीं है। ठीक है, जिसमें ऐसे अंतरण या भार के प्रतिफल से संबंधित या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से संबंधित जिसके या जिनके उपयोग या फायदे के लिए उसका परिवर्तित होना वास्तव में आशयित है, कोई मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है। ठीक है, तो ये क्या है कि उसके लिए है कि जिसके हित के लिए है उसके ऊपर इसका अंतरण नहीं हो रहा है, ये किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर इसका अंतरण हो रहा है। ठीक है, और उस जो अन्य के ऊपर अंतरण हो रहा है उसका क्या कर रहा है, वो उसके हित का अंतरित किया जा रहा है या उसके भार का अधिक किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका कार्य होगा वो 423 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि एक मामला है, जिसमें एक व्यक्ति है। ठीक है, ए आपका अभियुक्त है। ठीक, तो अभियुक्त ये जो ए है वो क्या करता है, किसी अन्य की पत्नी को, ठीक है, ये आपकी डी है, ये क्या है, किसी अन्य की पत्नी, इसकी ये ए की पत्नी नहीं है, ये अन्य की क्या है, पत्नी है या वाइफ है। तो क्या है, वो क्या कर रहा है, किसी अन्य की पत्नी को, इस ये जो डी है इसको कह रहा है कि ये मेरी पत्नी है, या उसको ऐसा मेरी पत्नी दर्शाने के लिए और उसके नाम पे क्या कर रहा है, वह एक जमीन के प्लाट का अंतरण विलेख पंजीकृत कराता है। ठीक है, तो वो ट्रांसफर डीड आपका बनवाता है किसके नाम का, इस डी के नाम का। और उसमें वह क्या लिखवाता है कि ए जो डी है वो ए की पत्नी। तो यहाँ पे आपको पता है कि ए डी की पत्नी तो नहीं है, तो उसका जो ट्रांसफर डीड में जो उसने लिखवाया है, ठीक है, वो क्या हो गया, मिथ्या कथन हो गया, पहली बात। अब उसने क्या कहा आगे, कि उसने कहा कि ये जो जो संपत्ति है, जो ए संपत्ति खरीद रहा है जिसके नाम से वो खरीद रहा है, तो क्या कह रहा है कि यह जो संपत्ति है वो डी के स्त्री धन से आई है, मतलब उसके पैसों की है जिसके लिए उसका अंतरण किया जाता है। तो यहाँ पे जो सारा उसका जो कार्य होगा वो 423 के अंतर्गत दंडनीय होगा, क्योंकि उसने क्या किया, पहला कि उसने महिला के साथ अपना मिथ्या पति पत्नी का संबंध स्थापित किया। ठीक, दूसरा उसने जो अंतरण विलेख किया उससे, अब इसका जो डी की जो जी का जो वास्तविक पति होगा, मान लो वो होगा आपका सी, तो इन दोनों के संबंध में और इन दोनों के इन दोनों पर क्या होगा, वास्तविक क्षति कारित हो सकती है। इस वजह से वो जो इनका जो कार्य होगा वो 423 के अंतर्गत दंडनीय होगा। तो यही है कि जिससे किसी संपत्ति का या उसके किसी हित का अंतरित किया जाना या किसी भार के अधीन किया जाना तात्पर्य है, जिसमें जिनमें उससे अंतरण या भार के प्रतिफल से संबंधित या उस व्यक्ति या उन व्यक्ति से संबंधित जिनके द्वारा जिनके उपयोग या फायदे के लिए उसका परिवर्तित होना वास्तव में आशयित है, कोई मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसके अवधि 2 वर्ष तक की हो सके जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की चीजें। फिर जो इसकी अंतिम जो धारा है
421 का जो सीरीज जो हम लोग का चल रहा था, तो 421 देखा, 422 देखा, 423 देखा। अब देखते हैं 424। अब ये 424 है, संपत्ति का बेईमानी से या कपट पूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। तो हम लोगों ने जो 421 पढ़ा उसी के ये समतुल्य है या उसी से के समानार्थी जैसी चीजें इसमें नहीं है। लेकिन इसमें जब पढ़ेंगे हम आगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों दिया गया है। कि ये जो 421 के बराबर नजर आ रहा है 424, लेकिन इसमें की बात क्या है कि इसमें भी संपत्ति का बेईमानी से या कपट पूर्वक अपसारण है छिपाया जाना। कोई भी जो संपत्ति है उस संपत्ति को क्या किया जा रहा है, कपट पूर्वक या आपका बेईमानी से फ्रॉडुलेंटली रिमूवल किया जा रहा है या उसको छिपाया जा रहा है या हटाया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी संपत्ति को छिपाएगा या अपसारित करेगा या उसको छिपाए जाने या अपसारित किए जाने में बेईमानी से या कपट पूर्वक सहायता करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो तो आपका जो चीजें थी वो ऋण के संबंध में आ जाती थी, 421 में लेनदारों के संबंध में वो बातें दी गई थी। लेकिन यहाँ पे एक सामान्य बातें दी गई है कि 424 के तहत जो अपराध होते हैं कि जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी संपत्ति को छिपाएगा या अपसारित करेगा। तो वो क्या कर रहा है, बेईमानी से या कपट पूर्वक क्या कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को क्या कर रहा है, छिपाएगा या उसको हटा देगा वहां से, या उसको छिपाए जाने या अपसारित किए जाने में बेईमानी से या कपट पूर्वक सहायता करेगा। तो इसमें दो बातें आपकी है, पहला तो स्वयं के द्वारा किया गया या दूसरा है कि किसी कार्य में सहायता। ठीक है। तो ये दो बातें आपकी इसमें शामिल है कि पहला तो है कि क्या है, किसी संपत्ति को छिपाएगा या अपसारित करेगा, दूसरा उसको छिपाए या अपसारित किए जाने में तो बेईमानी पूर्वक और कपट पूर्वक सहायता करेगा, या बेईमानी से किसी ऐसी मांग या दायित्व को जिसका वह हकदार है छोड़ देगा। ठीक है। तो वो दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसमें जो आगे लाइन है कि बेईमानी से किसी मांग या दावे को जिसका वह हकदार है छोड़ देगा। ठीक है। यहाँ पे अगर उसके ऊपर कोई दावा है उसको क्या कर रहा है, वो बेईमानी से वहां से वो बेईमानी से उसको क्या कर रहा है, वो छोड़ दे रहा है। क्यों छोड़ दे रहा है कि उसके और भी कोई प्रयोजन हो सकता है। क्योंकि आप वैसे ही अपने किसी कोई भी व्यक्ति किसी अपने जो उस कोई भी व्यक्ति जिसका कोई किसी चीज पर या किसी वस्तु पर या किसी संपत्ति पर हक होता है वो बिना किसी कारण के नहीं छोड़ता। तो यदि उसने छोड़ा है उसके पीछे कोई पुख्ता वजह है कि ये शायद वो दान देना चाहता है, ये सारी चीजें जो सद्भाव पूर्वक छोड़ा है। लेकिन अगर उसका जो कार्य है वो दुर्भावपूर्ण हो या कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण हो और उस बेईमानीपूर्ण आशय के कारण वो क्या कर रहा है, उसको मांग को या दावा को वो छोड़ दे रहा है, तो वैसा भी कार्य इसके तहत दंडनीय होगा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है। कि देखिए जो आपने 421 पढ़ा, 422 पढ़ा और 423 पढ़ा, तो जो बातें 421 और 22 में नहीं आती है, ठीक है, वो चीजें आपकी 424 के अंतर्गत दंडनीय होती है। इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा कि जो बातें 421 और 422 में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेनदार और ऋणी व्यक्ति की बात कही गई है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए कहा गया है। ठीक है। तो ये अगर इसकी भी चीजें अगर उन दोनों में नहीं आएगी, लेनदार और ऋणी वाली, तो वो भी चीजें इसकी 424 में आ सकती। अब इसमें समझते हैं कि कोई किसी संपत्ति को उस स्थान से हटा लेना जहां वह रखी या जमा की गई है शामिल होता है। अब इसमें समझिए कि कोई ऋणी है, उसकी खेत में खड़ी फसल को कुर्क करने के लिए। ठीक है। मतलब ऐसा है कि उसकी जो फसल है, उसकी फसल लहरा रही है, उसको कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है। तो वह व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने अनाज को कुर्क से बचाने के लिए वो क्या कर रहा है, रात को जाके फसल को काट लेता है। तो उसका जो कार्य होगा वो 424 के अंतर्गत दंडनीय होगा। ठीक है। तो मैंने कहा आपको जो भी ठीक है, तो यहाँ समझिएगा
ठीक है, यहाँ मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, उसकी जो फसल है वो क्या होने वाली है, कुर्क होने वाली है। कुर्क क्यों होगी, कोई भी कारण हो सकता है कि उसने किसी का ऋण नहीं किया या इसने किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं पटाया, तो उस जुर्माने को वसूलने के लिए उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, या ठीक है, तो जो नीलामी की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, वह उसको पता चल गया कि उसकी फसल को कल कुर्क करने वाले हैं, तो वो क्या करता है, रात को जाकर या उस कुर्की के पहले ही जाकर क्या करता है, वो अपनी फसल को काट लेता है। ठीक, तो उसका जो कार्य होगा वो 424 के अंतर्गत दंडनीय होगा, क्योंकि उसने क्या किया, संपत्ति पर अधिकार उसी का है, लेकिन संपत्ति का उसने बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया, क्योंकि वो संपत्ति से संबंधित विवाद था, या संपत्ति का जो हित का अंतरण था या हित के अधिकार की बात थी, वो किसी अन्य व्यक्ति पर शामिल होने वाली थी। ठीक है, तो ऐसा कार्य का 424 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब उसी में जैसे है कि आपको किसी बात की जानकारी, जैसे आप किसी कोई व्यक्ति है, जैसे यहाँ और एक उदाहरण समझते हैं इसको, कोई एक व्यक्ति है ए, वो किसी फॉर्म का, ठीक है, का भागीदार है, मतलब वो किसी फॉर्म में पार्टनर है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि एक जो भी विलेख होगा, जो संपत्ति कंपनी के संबंधित होगा या कंपनी के हित से संबंधित होगा, कोई विलेख डीड होगी, ठीक है, उस डीड को क्या किया करता है, वो छिपा देता है। और उसको जब पूछा जाता है कि आपने क्या इस चीज को देखा, तो उसका उस पर अधिकार है, तो वो चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, छिपा रहा है या उसको वहां से हटा दे रहा है, कि मान लो कल वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी स्थान में, विशेष स्थान पे जरूरत थी, तो वहां पे उसको पहुंचने से पहले ही हटा देता है, और उससे पूछे जाने पर भी वो मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, जो भी चीज है। ठीक है, तो उसका जो कार्य होगा वो 424 के अंतर्गत दंडनीय। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें आपकी थी 424 से ले 421 से लेकर 424 तक में, जो आपका दिवालिया से संबंधित थी, या तो इसमें 421, 22 और 23 आपका दूसरा था, और जो 424 है वो एक सामान्य परिस्थितियों के बारे में बताता है कि किसी संपत्ति का जब बेईमानी से बेईमानी पूर्वक उसका अपसारण या उसको छिपाया जाएगा तो क्या दंड की व्यवस्था की जाएगी। तीनों में आपका 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जो साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडनीय है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी, तो आज की क्लास यहीं पर अपन